हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर चल रहा है, आज 30 दिसंबर 2020 में जो पहला शिफ्ट हुआ है वो ख़त्म हो चुका है। और आप सभी साथियों की कृपया से जो है क्वेश्चन भी अवेलेबल हो चुका है। आप लोगों ने जो क्वेश्चन बताया है वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा बताया गया है कि सर ये क्वेश्चन आए थे, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और केवल रेलवे एनटीपीसी वाले ही नहीं, ग्रुप डी वाले भी जरूर देखो, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, है ना। तो पहला शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना साथियों, क्लास को जितना ज़्यादा हो सके, ठीक ना। चलिए फिर देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आज पहले शिफ्ट में पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी के द्वारा। चलो फिर तो साथियों देखते हैं। जैसे कि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, आप बताओ। 1000 बार मैंने बताया है ना साथियों, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और इनके बचपन का नाम क्या था, इनका दूसरा नाम पूछा था। दूसरा नाम यानी बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, है ना। माफ करना, वर्धमान, याद रखना। यहाँ पर देखो, महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है वो क्या था, वर्धमान, है ना। वर्धमान इनका दूसरा नाम था। यहाँ पर गलती से महावीर स्वामी ही टाइप हो गया है, वर्धमान याद रखना। चलो आगे देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया गया है। तो साथियों, गोवा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। कौन है, प्रमोद सावंत जी। गोवा के राज्यपाल कौन है, तो याद रखना भगत सिंह कोश्यारी। हो सके तो दूसरे शिफ्ट में इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाए कि गोवा के राज्यपाल कौन है। इसका मतलब ये है कि राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम भी पूछे जा रहे हैं शिफ्ट में, ठीक ना। तो मैं क्या करूंगा कि एक वीडियो, सेपरेट वीडियो आपको सीएम और गवर्नर का बना दूंगा, ठीक ना। चलो आगे देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है। तो साथियों, अभी तो रिकॉर्ड हो गया ना, सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किया है इन्होंने, जो बाइडेन। और अगर ये पूछ लिया जाए कि अमेरिका के, देखो, जो बाइडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे या किनका जगह इन्होंने लिया है, तो आपको पता है कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखिए, कॉमनवेल्थ गेम, देखो कॉमनवेल्थ गेम्स तो 2020 में ही होने वाला था, लेकिन 2022 वाला पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम जो है ये 2022 में कहाँ होगा। तो साथियों, बर्मिंघम में, याद रखना सभी साथी, बर्मिंघम में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा। कब से कब तक, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, है ना। कहाँ पर, बर्मिंघम में, याद रखना। कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अब खेला जाएगा साथियों, है ना, याद रखना। आगे देखिए, ओसीईडी का मुख्यालय क्या है, ओसीईडी का मुख्यालय क्या है साथियों, तो ओसेड का मुख्यालय तो फ्रांस पेरिस में स्थित है। याद रखिए, ओसेड का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, याद रखना। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो साथियों जोजिला दर्रा, दर्रे भी पूछ रहे हैं, और मैंने 1000 बार आपको बताया है कि साथियों जोजिला दर्रा, पहले तो जम्मू कश्मीर आंसर आता था। एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करें तो लेह लद्दाख में, जबकि अभी जो है जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो चुका है, तो यहाँ पर लेह लद्दाख आपका आंसर आएगा। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेम था ना, एक ही राज्य था, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो वहाँ पर लेह लद्दाख आपका आंसर आता, याद रखना। देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था, थॉमस मुनरो ने, याद रखना सभी। आगे देखिए, 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो साथियों 1924 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था साथियों, बेलगांव अधिवेशन, कहाँ पर हुआ था, बेलगांव में हुआ था, ये बेलगांव में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो महात्मा गांधी जी ने, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो साथियों 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 बाइट्स। अब यहाँ पर 1 KB पूछ लिया, तो 1 MB भी पूछ सकता है कि 1 MB में कितने KB होते हैं, तो वहाँ पर भी आंसर आएगा 1024 KB। अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में 1024 MB होता है, याद रखना। आगे देखिए, ड्रीम 11 के CEO के बारे में पूछा है साथियों, ड्रीम 11 के CEO कौन है अभी वर्तमान में, तो साथियों ड्रीम 11 के CEO हैं हर्ष जैन, याद रखना, हर्ष जैन। इंडोनेशिया की राजधानी कल भी पूछी थी और आज भी पूछा गया है, शायद कंफर्म नहीं है ये, लेकिन बताया गया कि ये भी पूछा गया था, लेकिन कल भी ये पूछा गया था इंडोनेशिया की राजधानी। तो साथियों इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, एक तो ब्लू फाउंटेन, दूसरा प्रोटोरिया और एक केप टाउन। तो तीनों में से कोई एक होगा। आप लोगों, इन तीनों में से अगर कोई एक बताया है आप लोगों ने तो बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। आगे देखो, हाईएस्ट गोल प्रोड्यूस इन इंडिया, सबसे ज़्यादा गोल करने वाला भारतीय राज्य, तो याद रखना कर्नाटका साथियों,
कर्नाटका आपका यहाँ करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखो, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, यानी भारत का जो 29वां राज्य था ना, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखो, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था साथियों, है ना, 29वां राज्य था, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये नया राज्य बना था। कब, तो 2 जून 2014 को। अगर ये पूछे कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28, याद रखना, ठीक ना, 28 अभी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी कितनी है, तो 9, याद रखना। आगे देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था साथियों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। और किसने करवाया था साथियों, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था 16 अक्टूबर 1905 को। आगे देखिए, IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। और IBM के CEO के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, वर्तमान में IBM के CEO कौन है, तो अरविंद कृष्णा जी, अरविंद कृष्णा, याद रखना। देखो, दास वंश का संस्थापक कौन था साथियों, तो दास वंश को गुलाम वंश भी बोला जाता है। और दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब, तो 1900 बता रहे हैं, 1206 में, याद रखना। दास वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है, याद रखना। आगे देखिए, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है साथियों, हमारे फेस में पाई जाती है ना सबसे मजबूत हड्डी, चेहरा पर, कहाँ पर, कौन सी हड्डी, तो जबड़े की हड्डी, जबड़ा करेक्ट आता है यहाँ पर, आपका जबड़ा आंसर है, ठीक ना। ये बताओ अब सभी साथी कमेंट करके कि ये जो जितने भी क्वेश्चन आज पेपर में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। देखो, प्लास्टिक किससे बनी होती है, तो साथियों प्लास्टिक तो कार्बनिक यौगिक होता है ना, कार्बन के अपरूप होते हैं, कार्बन से ही मिलकर बनते हैं, कार्बन यौगिक से, कार्बनिक यौगिकों से मिलकर। लेकिन एग्जैक्ट प्लास्टिक जो है ना साथियों, वो पॉलीएथिलीन का बना होता है, याद रखना। एथेन भी यहाँ पर अगर ऑप्शन में था आपका, तो एथेन भी आंसर आता है ना। आगे देखो, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर यानी चूना का पत्थर, खाड़िया, संगमरमर, इस सभी का एक ही सूत्र होता है, क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना सभी। आगे देखिए, एक साथियों आपसे पूछा गया था उपधातु के बारे में, है ना, उपधातु, अधातु नहीं, उपधातु यानी मेटालॉइड, उपधातु यहाँ पढ़िए आप, इनमें से कौन सी उपधातु है। तो साथियों बताना मैंने आपको ये पढ़ाया है कि नहीं, कि साथियों जिसमें धातु और अधातु दोनों का ही गुण होता है उसको उपधातु बोलते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन था और उसमें से सोना वगैरह भी था, चांदी वगैरह, तो ये सभी तो धातु हैं। लेकिन उपधातु वहाँ पर आंसर आता आपका सिलिकॉन, जो कि एक सेमीकंडक्टर है, और एक उपधातु यानी मेटेलॉइड भी है, सिलिकॉन, वहाँ पर आपका आंसर आता है ना। आगे देखो साथियों, प्रकाश के बारे में पूछा गया है, प्रकाश क्या है, तो यार प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंगे अनुधैर्य, माफ करना, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, जो ऊर्जा का रूप है। क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश की सबसे तेज गति कहाँ होती है, तो निर्वात में, वैक्यूम में। कितना होता है प्रकाश की चाल, तो 3, देखो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना, है ना। चलिए आगे देखिए, परमाणु संरचना का प्रतिपादन किसने किया था साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। परमाणु संरचना का प्रतिपादन किसने किया था, तो देखो रदरफोर्ड और बोहर ने। किसने, रदरफोर्ड और बोहर ने। आगे देखिए, एशिया का गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो साथियों गोबी मरुस्थल जो विश्व की सबसे अधिक ठंडी मरुस्थल है, और ये कहाँ है, तो मंगोलिया देश में, याद रखना। आगे देखो, बंगाल की कुल लंबाई कितनी है, तो साथियों बंगाल की कुल लेंथ पूछा था, तो कुल लंबाई है 4156 किलोमीटर। कितना, 4156 किलोमीटर। आगे देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो साथियों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपको पता ही है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, जापान, है ना, टॉप पर, पिछले साल भी और अभी भी जापान जो है ये टॉप पर है। आगे देखिए, कामयानी बुक किसने लिखी थी, कामयानी बुक के बारे में पूछा गया था कि कामयानी बुक किसने लिखी थी, तो याद रखिए जयशंकर प्रसाद जी ने। कामयानी बुक के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी। और एक क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है साथियों, कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना ये तो काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। कालबेलिया नृत्य का संबंध है राजस्थान से। आगे देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछा है साथियों, हंगर इंडेक्स भी पूछ लिया, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि साथियों इंडेक्स के क्वेश्चन हमेशा याद रखना। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 94वां, 94, याद रखना, है ना। आगे देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है,
तो देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है साथियों एस्कर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड, है ना, एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड याद रखना, होलकट ने इसकी खोज करी थी, 1000 बार मैंने पढ़ाया है आपको। इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है साथियों आंवला। तो सारे विटामिन के नाम आप लोग याद रखना। सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है चैनल के अंदर, सर्च करोगे ना विटामिन बाय स्मार्ट स्टडी तो मिल जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सबसे बड़ी ग्रंथि कल भी पूछी थी, नहीं कल यकृत से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और आज ये पूछ लिया गया है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये तो लीवर है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है ना साथियों, लीवर याद रखना। इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी 1000 बार पढ़ा चुके हैं कि साथियों इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है मधुमेह की बीमारी। आगे देखते हैं। तो साथियों इतने ही क्वेश्चन थे साथियों जो आप लोगों ने आज बताया कि सर ये क्वेश्चन आया था आज के पेपर में। सेकंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन प्राप्त होंगे आप लोगों को वो भी करवा देंगे शाम में, ठीक ना। तो अभी आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी और एक बार देख लेना क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है ना साथियों वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का रहा। कल परसों और आज भी बिल्कुल मॉडरेट लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग की बात करें तो वो भी बिल्कुल शॉर्ट हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। 2-4 क्वेश्चन जो हार्ड आ रहे हैं, बाकी सॉल्व हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सॉल्व होने में कोई कठिनाई हो रही है। रीजनिंग और ये मैथ बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। तो साथियों आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन के बारे में पता है तो आप लोग कमेंट करके बताना जो आज पूछा गया है। मैं नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर दूंगा अगर आपको आंसर नहीं पता है या कुछ भी हो तो, है ना। ये क्लास कैसा लगा है वीडियो को लाइक करके बताइए, शेयर करिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास वाली वीडियो का लिंक डाल दिया है, देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग ख्याल रखना। और शाम में 6:30 बजे लाइव क्लास है, आना है सभी को। फिर रात में 8:30 बजे करो या मरो वाला सेशन विज्ञान का। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।